Good morning, students. Welcome to a New Jyoti Academy online classes. Today, class 5, subject Social Study, chapter 19, page number 133 and 134. Chapters named Fundamental Rights and Duties. In this chapter, we will learn about fundamental rights, fundamental duties, and directive principle of a state policy. Fundamental right मतलब मौलिक अधिकार। संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट, right to equality. Second, right to particular freedom. Third, right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. Fifth, cultural and educational right. Sixth, right to constitutional remedies. Let us learn about fundamental right. The Constitution of India has conferred some fundamental rights on Indian citizens to safeguard their individual liberty. Both the executive and legislature cannot take away any of these rights. However, the fundamental rights guaranteed by the Constitution remain suspended while a proclamation of emergency is made by the President of India. It means भारत के संविधान ने भारतीय नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी विधानपालिका, दोनों इनमें से कोई भी अधिकार नहीं छीन सकते। कहने का मतलब संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो किसी भी कंडीशन में एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। हालांकि संविधान द्वारा गारंटी दी गई है कि मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं तब जबकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। कहने का मतलब जब इमरजेंसी लागू हो जाता है, आपातकाल लग जाता है, तो ऐसे कंडीशन में मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। Now fundamental rights, the Constitution classifies the fundamental rights under 6 groups as follow. संविधान मौलिक अधिकारों के तहत इसे 6 भागों में या 6 ग्रुप में बांटा है। We will learn one by one, एक एक करके हम लोग जानेंगे। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इट मीन्स समानता का अधिकार। According to this right, irrespective of religion, race, sex, caste, place of birth or the like, यानी
इस अधिकार के अनुसार धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। The state shall not deny to any person equality before law, but shall give equal protection of law to all। कहने का मतलब राज किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष, कानून के सामने समानता से उसे वंचित नहीं कर सकता, यानी समानता का अधिकार देता है। सभी को कानून के निगाह में एक बराबर समझा जाएगा। कानून उसे समान संरक्षण देगा। Second, the state shall not discriminate against any citizen, and there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any post under the state। यानी राज किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, और राज के तहत रोजगार या किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करेगा। तो पहले यहां पर होता क्या था कि this right abolishes untouchability and makes it a punishable offense. It also abolishes the title which were earlier conferred upon people by imperatives, imperialists, by imperialists। कहने का मतलब पहले साम्राज्यवादियों के द्वारा लोगों को उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर, खान बहादुर, सर वगैरह वगैरह उपाधियां दी जाती थी। ये अधिकार अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी राइट टू इक्वालिटी के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और इसे एक दंडनीय अपराध माना गया। सेकेंड, right to particular freedom। According to this right, all citizens have the right to freedom of speech and expression and to assemble peacefully without arms। कहने का मतलब यह विशेष स्वतंत्रता का अधिकार भी समाप्त कर देता है। किसी को किसी खास प्रकार की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जाती है। इस अधिकार के अनुसार सभी नागरिकों को अधिकार है, क्या चीज अधिकार है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार देती है। सेकेंडली, to form associations or unions and to move freely throughout the territory of India। यानी संघ या संघ बनाने और भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से
घूमने का भी अधिकार है। कहीं भी आने जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or to carry or any occupation, trade or business. This right includes the right to education, RTE, which makes education a fundamental right of every child between the age of 6 and 14. मतलब किसी पेशे को करना, रोजगार को करना या कोई व्यवसाय व्यापार करना, तो इस अधिकार में शिक्षा का भी अधिकार आरटीई शामिल है, जो शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। दिस राइट प्रोटेक्ट्स ऑल सिटीजन्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड्स स्लेवरी एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, यूज ऑफ वुमेन and children, or the crippled for immortal purposes. For example, children below the age of 14 cannot be employed in hazardous employment, and crippled cannot be made beggars. कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट के तहत सभी नागरिकों को शोषण से बचने का अधिकार देता है। शोषण में गुलामी और मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों का उपयोग या अनैतिक उद्देश्य के लिए अपंगों का उपयोग भी इसमें शामिल है। जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता है, और यदि कोई अपंग है तो उसे भिखमंगा नहीं बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।